जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी। पहलवानों का साहब धरना चल रहा है, अभी भी चले जा रहा है चले जा रहा है। उधर दिल्ली पुलिस की जांच है, वो भी चल रही है। इस बीच आज ये खबर आई कि पहलवान जी लोगों के पैसे खत्म हो गए हैं और अब क्राउड फंडिंग मतलब पब्लिक से पैसे मांग के अब धरना आगे चलाया जाएगा। भाई हमने तो सुना था कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कॉरपोरेट्स जो है धरने का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने हाथ वापस खींच लिए क्या, जो अब क्राउड फंडिंग करनी पड़ रही है। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हरियाणा के, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है हरियाणा की, उनका हाथ था पीछे से। 50-50 लाख प्रतिदिन की फीस वाले वकील खड़े किए जा रहे थे, उनकी फीस देने वाले भी लोग थे, वो चले गए क्या? एक सवाल तो पब्लिक मन में उठेगा ना कि भैया ऐसी क्या गरीबी आ गई धरना जीवियों को कि अब क्राउड फंडिंग करनी पड़ रही है। खैर, तब इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो आजकल इनकी झूठ का पोल खोल अभियान चला रहा हूं मैं कि ये जो झूठ बोल रहे हैं ना वहां, उस झूठ की पहले तो पोल खोल दी जाए। कल एक वो परमजीत दहिया नामक फिजियोथेरेपिस्ट की पोल खोली थी, जब वो कहता है कि मैंने कंप्लेंट करी थी, ये तो तब 2014 से चल रहा है। तो हमने कहा भैया कंप्लेंट करी थी तो ये तरीका होता है कंप्लेंट करने का। जो सचमुच कंप्लेंट करने वाले होते हैं ना, वो ऐसे कंप्लेंट नहीं करता जैसे आपने करी थी। कंप्लेंट करने के तरीके मेरे से सीख लो। खैर साहब, वो कल वाली जो परमजीत फिजियोथेरेपिस्ट की पोल खोले वो कल हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी देख लो। अब साहब एक और आज पीछे बजरंग पूनिया ने एक बयान जारी किया था कि ब्रजभूषण झूठ बोल रहा है, बगैर ट्रायल तो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जा ही नहीं सकता, कोई ओलंपिक को क्वालिफाई करना पड़ता है, वहां जाके जीतना पड़ता है। भैया यही तो असली झगड़ा है, वहां जाके जीतना पड़ता है। और वहां कौन जाएगा इसका फैसला ट्रायल से होता है, और वो आप देना नहीं चाहते थे। यही तो असली झगड़ा था आपका। अब इन्होंने कहा हम तो ट्रायल देके जाते थे। तो साहब 3 चिट्ठियां 2018 की इस वक्त पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, जिसमें इन तीनों धरनाजीवियों ने फेडरेशन को बाकायदे एक पत्र लिख के ये कहा है कि जी हम बहुत बड़े पहलवान हैं, हमने पीछे इतने इतने बड़े तीर मारे हैं, इसलिए हमको 2018 की एशियन गेम्स बगैर ट्रायल दिए खेलने दी जाए। तो आप जो कह रहे थे ना कि झूठ बोल रहे हैं ब्रजभूषण ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए आपकी ही चिट्ठी जारी कर दी है, जो आपने 2018 में WFI के प्रेसिडेंट को लिखी थी कि प्लीज हमारी ट्रायल मत लो, अब आओ सामने मिस्टर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक, और या अब बताओ ये वो तीनों चिट्ठी झूठी है या सच्ची है। अगर तो झूठी है आप कहते हो, फिर तो जी ब्रजभूषण और WFI से जवाब तलब होगा ना। और अगर वो चिट्ठियां सच्ची हैं जिसमें आपने कहा कि प्लीज हमारी ट्रायल मत लो, हम तो न्यू खिला दो, और उसके बाद ऐसा बताया गया कि आप बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स खेले हैं, इसके अलावा और भी कुछ टूर्नामेंट्स हैं जो आप बगैर ट्रायल दिए खेलते रहे हैं, तो साहब अब प्लीज आइए और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसके अलावा एक और चिट्ठी परसों आई जिसमें साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो
अंडर 17 और अंडर 23 के जो ट्रायल होने जा रहे हैं ना, इनकी एशियन चैंपियनशिप होने जा रही है, अंडर 17 कैडेट और अंडर 23 यूथ की। इसके ट्रायल होंगे पटियाला में और बहालगढ़ सोनीपत में। तो उसमें जो टेक्निकल ऑफिशियल्स, जो रेफरी, मैच चेयरमैन, जज इत्यादि बनते हैं ना, उनकी एक टीम होती है, 20, 25, 30 सीनियर कोचेस होते हैं जो रेफरीज होते हैं। तो उनका रिलीविंग ऑर्डर निकलता है, उनके डिपार्टमेंट को चिट्ठी जाती है WFI की तरफ से आमतौर पे कि जी ये आपका जो कर्मचारी है, ये 3 दिन हमारी ये कुश्तियां कराएगा, इसलिए इसको अपने डिपार्टमेंट से आप 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए या इनको 3 दिन के लिए रिलीव कर दीजिए। तो रिलीविंग की चिट्ठी पहले तो WFI की तरफ से जाती थी, जब तक WFI फंक्शन कर रही थी। अब खेल मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार IOA की एक एडहॉक कमेटी WFI का संचालन कर रही है। तो वो चिट्ठी तो WFI की तरफ से जानी चाहिए ना, सॉरी, WFI का संचालन करने वाली एडहॉक कमेटी की तरफ से जानी चाहिए ना, जिसमें सुमा शिरूर, मिस्टर बाजवा, भूपेंद्र सिंह बाजवा और एक रिटायर्ड जज, ये 3 लोग मिलकर वो एडहॉक कमेटी जो है वो चला रहे हैं। WFI का सारा कार्यकलाप ये 3 लोग देख रहे हैं, एडहॉक कमेटी। तो चिट्ठी इनकी तरफ से जानी चाहिए थी, चिट्ठी गई है साई की तरफ से। साई का क्या रोल है सर इसमें? WFI के ऑफिशियल्स को रिलीव कराने की चिट्ठी साई ने क्यों भेजी? मैं पहले दिन से आरोप लगा रहा हूं कि ये पूरा धरना प्रदर्शन, ये सरकार और WFI के खिलाफ जो भी तमाशा चल रहा है, सरकार के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की शह पे हो रहा है। साई का एक बहुत बड़ा अफसर इस पूरे धरनेबाजी के पीछे है, उसका दिमाग काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि अनुराग ठाकुर साहब, आपको ये पता है कि नहीं है? एक श्री कृष्ण तिवारी नाम के एक कवि हुए हैं बनारस के, उन्होंने एक कविता लिखी थी। उस कविता की पहली 2 लाइन क्या है कि भीलों ने बांट लिए बन, राजा को खबर तक नहीं, और रानी हुई बदचलन, राजा को खबर तक नहीं। तो अनुराग ठाकुर साहब, खेल मंत्रालय, भारत सरकार, सो रहे हो? उधर भीलों ने बन बांट लिए, आपकी साई, आपका DG साई आपके खिलाफ ही एक धरना चलवा रहा है, जिसमें छीछा लेदर थू थू खेल मंत्रालय और भारत सरकार की हो रही है, मोदी जी की हो रही है। उस धरने में बार बार मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, कब्र वबर तक खोदने की बातें हो रही हैं, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं उस धरने में, और वो धरना साई के DG साहब चलवा रहे हैं। और इस चिट्ठी निकालने से ये प्रूव हो गया है कि ट्रायल में ऑफिशियल्स को रिलीव करने की चिट्ठी साई ने क्यों निकाली। और ये चिट्ठी भी पब्लिक डोमेन में है। और मैं पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि मैं कोई भी बात अपने चैनल से कहता हूं तो तथ्यात्मक कहता हूं, मेरे पास उसका प्रूफ होता है। तो खेल मंत्रालय के अनुराग ठाकुर साहब, आपके मंत्रालय में क्या चल रहा है? सरकार विरोधी, देश विरोधी काम कर रहा है आपका एक अधिकारी, जिसका नाम है संदीप प्रधान, DG साई, उसको संभालिए। और एक बात अंतिम, आज ये 2 ही पर्दाफाश थे, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक की वो चिट्ठी, जिसमें इन्होंने रोते गिड़गिड़ाते हुए WFI से कहा है कि प्लीज हमारे ट्रायल मत लो, और साई की तरफ से ऑफिशियल्स के रिलीविंग की चिट्ठियां, ये 4 चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, खोज के पढ़ लेना, ट्विटर पे भी मिल जाएगी। अब बात आती है साहब कि मेरे से ना, जब मैंने आज से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया था।
तो मुझे कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मुझे 2 दिन बहुत फ़ोन आए, अभी तक आ रहे थे, 10 मिनट पहले भी फ़ोन आ रहा था। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि को साहब आप इतना निर्भीक, इतना बेबाक बोलते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा भाई किससे डरना है? कहते ये इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं अकेला भी रहूंगा ना, ऑल अलोन पूरे हिंदुस्तान में एक, तो भी मैं, मुझे डर पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। और एक बात बता दूं आपको, सच बोलने वाले को सोच के नहीं बोलना पड़ता, और जो सच बोल रहा होता है ना, उससे आप एक ही कहानी को 1000 बार सुन लो, वो 1000 बार सच बताएगा। और जो झूठ बोल रहा होगा उसको हर बार सोच के बतानी पड़ेगी, यार पिछली बार क्या झूठ बोला था, क्योंकि वो तो भूल जाता है ना पिछली बार, क्योंकि उसने तो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। जब आप कोई बात कह रहे होते ना, तो आपके दिमाग में एक चलचित्र चल रहा होता है, वो चलचित्र आपको बताता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो सच बोलने वाले के तो वो चलचित्र चल रहा है दिमाग में, वो बोलता रहता है। झूठ बोलने वाला हर बार नया झूठ बोलता है, क्योंकि पिछली बार क्या झूठ बोला था वो भूल चुका होता है। तो मैंने कहा भैया हम तो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं, इसलिए क्या है का डरना? डरेगा वो जो झूठ है, जो झूठा है, जो झूठ के साथ खड़ा है, जो अधर्म के साथ खड़ा है। हम तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। मैंने कहा था ये तो धर्म युद्ध है, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। अपने ही एक ही परिवार की 2 सेनाएं बन गई थी। यहां भी सब एक ही परिवार की 2 सेनाएं, एक तरफ धरनाजीवी हैं और उनको समर्थन करने वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं कि 1000 लड़कियां हमारी ऐसी ऐसी थी। हम कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, हमारी एक भी बच्ची ऐसी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी 1000 बच्चियां जो है फलाने आदमी के तले के निकली हैं। ये तो तुम बोल रहे हो ना, धरनाजीवी गैंग बोल रहा है ना कि हमारी 1000 बच्चियां, जिसमें कुछ 13-14 साल की थी, फलाने के तले के लिकड़ गई। और हम क्या कह रहे हैं, एक भी नहीं लिकड़ी, झूठ है। 1000 बच्चियों को कलंकित मत करो। तो भैया हम तो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किस बात के डर रहेंगे? इसलिए हम तो हमेशा एड्रेस और फोन नंबर दे के बात कर रहे हैं। मैं तो हमेशा चैलेंज करता हूं कि मेरे पे कर दो ना मानहानि का मुकदमा, मैं तो नाम लेके वीडियो बना रहा हूं। एड्रेस दे दिया, एक बोला तो पता बता, तेरा फोन नंबर दे, मैंने कहा ये ले, मैं भी देख लूंगा क्या पार्ट लेगा तू। मैंने तो अपना एड्रेस फोन नंबर सब दे दिया। और कहोगे तो हरियाणा में आके वहां पर भी एड्रेस फोन नंबर दे के, अगली बार हरियाणा, अभी तो मैं अपने आश्रम में बैठा हूँ, ये पीछे मेरी कुटिया है, अगली बार हरियाणा में आऊंगा वहां भी एड्रेस दे दूंगा कि भाई फलाने जगह फलाने गांव में हरियाणा में बैठा हूँ, आ जाओ। जिसने जिस भाषा में बात करनी है कर लो, हरियाणवी बोल लियो, पंजाबी बोल लियो, हिंदी बोल लियो, इंग्लिश बोल लियो, भोजपुरी बोल लियो, जो बोलनी हो बोल लियो। तर्क वितर्क करना है उसमें, है ना, फैक्ट्स की बात कर लेना, लॉजिकल बात कर लेना, इलॉजिकल बात कर लेना, कुतर्क कर लेना, प्रेम की भाषा बोल लेना, गाली गलौज कर लेना, डंडे की भाषा बोल लेना, आ जाओ। पता है क्यों इतना आत्मबल कहां से आता है? क्योंकि सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं। और जो ये झूठ के साथ खड़े हैं ना, ये मुंह छिपाते अंडे हैं। और एक बात बता दूं जी, इतिहास जब लिखा जाता है ना, तो वो एक दिन का नहीं होता। और एक बात बता दूं आपको, कुश्ती जगत की ये घटना इतिहास में दर्ज होगी। और आज जो ये आज घटनाक्रम चल रहा है ना, ये एक दिन का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास का एक कालखंड होता है, 10, 20, 50 साल का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें ये घटना दर्ज होगी। और फिर लोग बताएंगे कि किसने किसने क्या कही थी, किसने किस पे क्या लांछन लगाए थे, और अंत में कौन सच्चा निकला कौन झूठा निकला। तो ये जितने धरनाजीवियों के साथ खड़े हैं, जो उनको फिजिकल मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, जो फिजिकली उनके साथ धरने पे खड़े हैं, जो कमेटी बना के उस धरने का संचालन कर रहे हैं, और जो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, आप सबको, इस देश को, इस दुनिया को, समाज को जवाब देने होंगे।
बहुत जल्दी 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था, ये पता लग जाएगा, किसने किसको क्या किया, किसने झूठे आरोप लगाए, किसने सच्ची बात कही, ये सब सामने आ जाएगा। अभी तो वो जो 7 लड़कियों ने जो आरोप लगाए है ना, जो एफआईआर दिखाई, ऐसी बात नहीं है, वो उसकी ऑफिशियल कॉपी जो है वो मिलती है कुछ लोगों को। ये जितने लोग इन धरनाजीवियों के साथ खड़े हैं, इन सबको पता है कि क्या आरोप लगाए गए हैं, और इन सबको पता है कि ये आरोप झूठे हैं। इसके बावजूद उन झूठों के साथ खड़े हैं। तो आज ना एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा एक बात बता यार, तेरे ये जो कोच साहब है बहुत सम्मानित, बोले इनको सच्चाई, वो लड़का पूरी सच बोल रहा था मेरे साथ। मैंने कहा साहब सच्चाई तो यही है गुरुजी। तो मैंने कहा यार तेरे गुरुजी को नहीं पता? कहता जी पता तो उनको भी है। मैंने कहा फिर वो उनके साथ क्यों खड़े हैं? बोले जी बहुत सारी मजबूरियां होती है। मैंने कहा क्या मजबूरी होती है भाई? मैंने कहा उम्र के इस पड़ाव में उनकी क्या मजबूरी है? अच्छा, मैंने कहा कुछ 4-6 लोगों का ही तो मुंह देख रहे हैं, 10-15 लोगों का, 20 लोगों का, भाईचारे में उनके साथ खड़े हैं। मैंने कहा हम भी तो भाईचारे में ही किसी के साथ खड़े हैं, पर हम कुश्ती के हित में खड़े हैं, कुश्ती समाज के हित में खड़े हैं। तुम 4-6 लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए इन धरनाजीवियों के साथ खड़े हो। हम व्यापक कुश्ती समाज के हित में उनके साथ खड़े हैं। हम कुश्ती के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस आदमी पे आप लांछन लगा रहे हो, सारा कुश्ती समाज, ये जितने धरनाजीवी है ना, ये भी, इनके सारे समर्थक भी ऑन रिकॉर्ड चाहे जो कुछ कह दें, फिर से ऑफ द रिकॉर्ड बात करके देख लीजिए, ये भी जानते हैं कि उस आदमी ने कुश्ती के लिए क्या किया है। इसके बावजूद मैंने कहा अच्छा भाई क्यों ऐसा ये सब धरनेबाजी और ये गलत झूठे आरोप लगा के ये लड़ाई लड़ी जा रही है? बोले जी उसको हटाना चाहते हैं। मैंने कहा इसका मतलब, अच्छा उसको हटा के मैंने किसको बिठाएंगे? बोला जी ये पता नहीं है। मैंने कहा एक आदमी को हटाने के लिए और 100 लेजिटिमेट तरीके हैं ना, तो जो जायज तरीके उनसे हटा दो। किसी पे, किसी के चरित्र पे लांछन लगा के आप उसको हटाओगे? ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? इस प्रकार की लड़ाई लुगाइयों को आगे करके उनके पीछे से तीर चलाने वाला, अपनी बहू बहन बेटियों की इज्जत का सौदा करके, उन पे लांछन लगा के, उनको मोहरा बना के, उनको सामने करके दुश्मन से लड़ाई लड़ने की ये कहां की नीति है? ये तो हमें बता दो। एक बात बताऊं, मैं तो इसमें ऐसे ऐसे पत्ते खोल सकता हूं ना, जो आपने, जो कंप्लेनेंट्स ने जो कंप्लेंट की है, अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है। एक एक कंप्लेनेंट की एक एक कंप्लेंट पे चर्चा होगी, एक एक एप्लीकेशन पे, कि क्या बयान दिए हैं, और फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो क्या क्या सवाल पूछे गए, वो भी वक्त आएगा। एक 15-20 दिन, 1 महीने बाद, जब इस केस का, जब दिल्ली पुलिस जो है निस्तारण कर देगी ना, असली चर्चा तो तब होगी 1 महीने बाद, कि किसने क्या आरोप लगाए थे। और उस दिन मुंह छिप, ये जितने धरनाजीवियों के समर्थक हैं ना, सो कॉल्ड भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य लोग, इस धरती पे मुंह दिखाना पतन हो जाएगा, और हम तब भी ऐसे ही छाती ठोक के बात करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं और तुम झूठ बोल रहे हो। और जब इतिहास लिखा जाएगा ना, और बहुत बहुत दिन बाकी नहीं है, 1-2 महीने बाद ही इस कांड का तो इतिहास लिख दिया जाएगा। उस दिन बात करेंगे कि कौन सही था, कौन गलत था, किसने क्या कही थी, और कौन सच के साथ खड़ा था और कौन झूठ के साथ खड़ा था। आज बहुत ज्यादा प्रवचन हो गया इमोशनल बातें हो गई। सब ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे। अब मैं और अन्य विषयों पे वीडियो बनाना शुरू करूंगा। मेरे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कई लोगों ने, मेरे एक मित्र ने आज कहा कि यार कर्नाटक का चुनाव हुआ है, उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। मैंने कहा जी चलो बहुत जल्दी अगली वीडियो उस पर ही बनाएंगे, तो उनके साथ मेरी चर्चा होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।